यूपी में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव से पहले सियासत गर्मा गई। अयोध्या में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठक थी। तमाम कार्यकर्ता मिल्कीपुर से आज आए थे और लगभग नाम जो है वो तय माना जा रहा है। अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद का नाम लगभग सामने आ चुका है। कहीं न कहीं वो हिंट कह सकते हैं और पार्टी हाईकमान से आदेश हो चुका है कि भाई जाइए, तैयारी कीजिए चुनाव में। आइए कुछ लोग हैं, बात करते हैं, समझते हैं माहौल क्या है, क्या अंदर से इनको जिम्मेदारियां मिली हैं, क्या चल रही है, बात क्या हुई है। देखिए सर, आज नेताजी ने मीटिंग बुलाया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। ये मिल्कीपुर के सारे नेता थे, फैजाबाद जनपद के लगभग सारे नेता हमारे छोटे बड़े सब थे। तो जिम्मेदारियां यही मिली है किसी न किसी तरह से हमको मेहनत करके जो है चुनाव जो है मिल्कीपुर को जीतना है। अखिलेश जी ने यही कहा है कि ये जीत मिल्कीपुर की जीत सबसे बड़ी जीत है और जैसे हमारी परंपरा जीत की चल रही है कंटिन्यू वैसे चलनी चाहिए। और हम लोग कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने बिल्कुल कहा है मिल्कीपुर जीतेंगे और हमेशा जीतते थे, फिर जीतेंगे। कह रहे हैं कि जो अयोध्या की सीट आप लोकसभा जीते हैं तुक्के में जीत गए। अरे पहली बार जीत गए। जी जी जी, कहने को कहने दीजिए, तुक्के में कोई जीत जाता है? कैसे, कौन सा तुक था? अरे यहाँ पे जो वोट दिया गया है, जब अयोध्या में इतने घर गिराए गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए थे? उनके घरों को देखने गए, वहाँ का एमपी देखने गया। कितने जो है वीरान हो गए, 50 साल से वहाँ पे रह रहे थे। बताइए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जनेऊ पहन करके सरजू जी में डुबकी लगा रहे थे, उनकी बात को आवाज को कोई पूछने वाला था? जबरदस्ती वहाँ पे मुआवजा दिया गया है। तो बहुत से कारण थे और ये पीडीए का जो नेताजी ने जो पीडीए का नारा दिया है, ये नारा बहुत जबरदस्त है। पीडीए आज भी मजबूत है, आगे भी 27 में भी मजबूत रहेगा। योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल रहे हैं, 3-4 बार दौरा कर चुके हैं, सुपर 30 की टीम बना चुके हैं। कह रहे हैं कि इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका काम है अपनी पार्टी को मजबूत पकड़ना है। तो वो 30 बनाए चाहे 40 बना लें, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारी पार्टी अपने सिद्धांत पर लड़ती है, उनकी पार्टी अपने सिद्धांत पर लड़ती है। हम इतने हैं कि हमारा पीडीए परिवार जो है, मुख्यमंत्री चाहे 3 बार आए मन का वहीं रहे, लेकिन हमारा पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी साइकिल निशान मिल्कीपुर में जैसे अवधेश प्रसाद को विधायक बनाए थे, वैसे फिर दोबारा जो है इस उपचुनाव में उनके बेटे अजीत प्रसाद को फिर विजयी बनाएगी। अगर मान लीजिए मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की सभा चल रही हो, योगी आदित्यनाथ की चल रही हो, तो अखिलेश योगी आमने सामने मिल्कीपुर में माहौल कैसा रहेगा? आमने सामने सर रैली नहीं होती है। नहीं, मान लीजिए नहीं, कैसे मान ले भाई? नहीं, सुनिए मेरी बात, दोनों लोग की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। अखिलेश जी के लिए नाक की लड़ाई है वो, योगी आदित्यनाथ लगातार सवाल खड़े होने, अयोध्या हार गए, आप लोग हार गए, मंत्री बनवाने हार गए। जी जी, क्या लगता है? देखिए, हमारे नेता मिल्कीपुर के प्रभारी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल्कीपुर के प्रभारी नहीं है। हमारे यहाँ के प्रभारी माननीय सांसद अयोध्या हैं और एमएलसी साहब हैं जो हमारे जो हैं वो बनारस वाले हैं, तो वो प्रभारी हैं। हमारी लड़ाई देखिए, हमारे यहाँ की जो लड़ाई है, ये प्रयास की जा रही है कि दलित बनाम सवर्ण कर दी जाए। तो दलित बनाम सवर्ण की यही लड़ाई वहां होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का हर वर्ग में वोट है, हर वर्ग से वोट मिलेगा, जैसे लोकसभा में मिला है, और समाजवादी पार्टी पुनः चुनाव जीतेगी और मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। बहन कुमारी मायावती जी आ चुके चुनावी मैदान में, उपचुनाव लड़ रही हैं और उम्मीदवार भी उतार दिया है गोरी समाज से। जी जी, बहन कुमारी मायावती ने जो भी किया है अच्छा किया है। फिर भी वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी कटुआ के अलावा कुछ रह नहीं गई है, कोई उसका वजूद नहीं है। वो चुनाव लड़े तो वो वोट कटवा हो गई। हाँ, उनका कोई वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी है, हाँ बिल्कुल सर, इस समय उनका कोई वजूद नहीं है, वहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। जो लड़ाई आमने सामने की हो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में सीधा लड़ाई है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग तो फिर बीजेपी की भाषा बोलना, कल बीजेपी के एक नेता विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि गलती होगी हम लोग को एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बना करके मायावती जी को, आप लोग भी कह रहे हैं वोट कटवा है वो। मानिए हमारे नेताजी हैं, क्या लगता है कि मायावती जी खेल बिगाड़ेंगे आप लोग का? नहीं, बिल्कुल नहीं। दलित समाज जो है पूर्णतया लोकसभा चुनाव से अखिलेश यादव पर विश्वास कर लिया है और अखिलेश यादव जी के साथ है, उसने सिद्ध कर दिया है, कोई खेल नहीं बिगड़ेगा। योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है लगातार वहाँ पर, वो वहाँ गुंडाई कर रहे हैं, कोई दौड़ा नहीं कर रहे हैं। छात्रों से, अभिभावकों से वसूली करवा रहे हैं उनके अधिकारी और सबको जबरदस्ती एसडीएम और डीएम से दबाव बनवा करके बुलवाते हैं। कोई जनमानस, कोई मतदाता और कोई नौजवान छात्र उनके कार्यक्रम में जाता नहीं, भीड़ नहीं हो रही है। इसलिए स्कूल के प्रबंधकों को टाइट करके, सुनिए, इसलिए स्कूल के प्रबंधकों को टाइट करा करके और एसडीएम और डीएम के डरवा करके स्कूल से बच्चों को जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, भीड़ नहीं हो रही है। जी, इस बार क्या लगता है कि मिल्कीपुर वो सीट बन गई है जो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है?
अयोध्या लोकसभा की सीट हारने के बाद फैजाबाद वो लोग लगातार कह रहे हैं कि वो गलती से समाजवादी पार्टी वहां पर जीत गई है, इस बार हम उपचुनाव नहीं जीतने देंगे। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कहें, वो अपनी नाक की सीट बनाए, लेकिन अयोध्या जीत कर समाजवादी पार्टी ने पूरे विश्व में मैसेज दे दिया है। और मिल्कीपुर तो 2014 में जब मोदी की लहर थी तो वहाँ पर मोदी की लहर नहीं चली, वहाँ पर स्वर्गीय मिश्र यादव की लहर चली, समाजवादी पार्टी की लहर चली। मिल्कीपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है और स्वाभिमानियों गढ़ रहा है। वहाँ के लोग मुकदमे धमकी नहीं डरते हैं और स्वर्गीय मिश्र यादव की बनाई हुई कर्म भूमि है। क्या लगता है, क्या अंदर से क्या संदेश मिला है? अंदर संदेश मिला, जाइए बिल्कुल मेहनत करिए, बस आप लोग चुनाव। हर एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात किए हैं, हर मुद्दे पर उनसे बात हुई है और जहाँ जो हजारों कार्यकर्ता थे, सबको बुला के सबके साथ बैठ के सबके साथ बातचीत हुई, सबकी बात समस्या सुनी। प्रसाद का टिकट भी हो गया, बीजेपी जो है, क्या अजीत प्रसाद जी का टिकट भी हो गया है? हाँ जी, ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हाँ, बड़ी खबर है, हो गया है जी कंफर्म। बीजेपी के नेता बूथ जा रहे हैं, बूथ मजबूत कर रहे हैं। आप लोग तो यहाँ पर हैं, बताइए। बीजेपी के नेता बूथ नहीं जाते हैं, उनके यहाँ लूटने जाते हैं। वो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम लगाते हैं और सबसे 5,000 2,000 गुरु दक्षिणा के रूप में लेते हैं और उनके ही बूथ के अध्यक्ष मारे जाते हैं थानों पर। थाना दलालों का अड्डा बन गया है। वहाँ के सिपाही और सब मिलकर के भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, सब लोग दलाली करते हैं और अपने ही कार्यकर्ता को मारते, अपने कार्यकर्ता की नहीं सुरक्षा कर पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने। स्टूल मंत्री जी, डिप्टी सीएम है वो। हाँ, स्टूल पे बैठते, स्टूल की जगह है, उनको कोई काम कर सकते हैं। कोई होमगार्ड नहीं सुनेगा उनकी। कह रहा है अखिलेश यादव को उपचुनाव में पता लग जाएगा कि क्या समाजवादी पार्टी की जगह है। पहले वो बताए, पल्लवी पटेल से मुख्यमंत्री रहते स्वयं हार गए, कृपा पर हैं। जातीय कोटा पूरा करने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो डिप्टी सीएम हारने के बाद डिप्टी सीएम बना दीजिए। हारने के बाद जनता ने हमको प्रमाण पत्र दिया नहीं है, जनता ने हमारे पर मुहर लगाई ही नहीं है, तो अपने मुंह मिट्ठू बने रहे, क्या मतलब? चापलूसी भी मिल सकता है पद। क्यों लगता है कि वो लगातार अखिलेश जी को टारगेट करते रहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश जब देखो अखिलेश जी के साथ जात से, पीडीए से हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, इसलिए उनको टारगेट करके बताया जाता है कि आप बोलिए जिससे मैसेज जाए। अच्छा, मैसेज देने के लिए। और वो चलने वाला अखिलेश यादव का चेहरा देख के 1,000 लाखों नौजवान सुबह उठ करके नाश्ता पानी करता है, पहले उनका चेहरा देखता है। ये दीवानगी अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव के क्या है, उनके कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते। केशव प्रसाद मौर्य कोई बुलवाता है कि खुद बोलते हैं वो अखिलेश जी के खिलाफ? केशव प्रसाद कौन सा नेता है भाई? तो स्टूल मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है वो। अरे डिप्टी सीएम कहने के लिए, बाकी तो स्टूल मंत्री हैं। उनका कुछ चलता है भारतीय जनता पार्टी में। अभी 69,000 ही देख लीजिएगा। अब जब हम मुकदमा बच्चों ने जीत गए कोर्ट से, तो वो भी वाहवाही ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, उनका भी यही काम है, तो डमरू बजाओ डमरू बजाओ, कुछ नहीं है लोग। तो 27 की तैयारी शुरू हो गई। 27 की तैयारी उपचुनाव से नहीं है, 27 आएगा अपनी जगह पे है, उपचुनाव अपनी जगह पे है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है कि 10 सीटों में जो चुनाव हो रहा है वो 27 भी में सपा सरकार आएगी, बहुत भारी बहुमत से आएगी। बिल्कुल आएगी। क्या लगता है अंदर से क्या संदेश मिला है? अंदर संदेश ये मिला है कि हम लोग मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी, एक बैठक थी, इसमें सेक्टर प्रभारी, जोनल प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा और सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठा थे और यहाँ तय हुआ कि जो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिसको चुनाव में टिकट देंगे, उपचुनाव में हम लोग सभी साथी मिलकर के उनका सम्मान करेंगे, उनको चुनाव जिता। अजीत प्रसाद का टिकट हो गया? जी हाँ, लगभग फाइनल हो चुका। औपचारिक घोषणा होना बाकी है, 24 घंटे में हो जाएगा। और जिस तरीके से अयोध्या में हम लोगों ने इतिहास बनाया, समाजवादियों ने इतिहास बनाया, उसी तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में भी इतिहास बनेगा और मिल्कीपुर उपचुनाव का एक इतिहास वहीं डेरा डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। वो मोटरसाइकिल से प्रचार करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो समाजवादी कर रहा है और समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव जीती है वहाँ, इस बार इतिहास बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी आज अपने पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई लखनऊ में, मिल्कीपुर के लोगों को बुलाया गया, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, उनको एक संदेश दिया गया कि जाइए और तैयारी कीजिए। जिस तरह से लोकसभा में फैजाबाद सीट जीत करके समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, उसी तरह से मिल्कीपुर सीट जो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा गढ़ है, वो भी हम लोग बचा लेंगे। योगी आदित्यनाथ स्पेशल 30 की टीम बना करके लगातार दौरा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मिल्कीपुर की सीट जो नाक की लड़ाई बन चुकी है बीजेपी के लिए, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। अब देखना होगा कि मिल्कीपुर सीट पर कौन भारी पड़ेगा, किसकी वहां पर जीत होती है। आपका कोई सवाल होगा पूछिएगा हमसे। फिलहाल के लिए नमस्कार।